एलोरा में 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 बौद्धों का गुफा, 13 से 29 हिंदुओं का, 30 से 34 जैनों का गुफा है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। नोट में देखेंगे, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या नंबर 10 का है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया। इसमें दुष्यंत राजा व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। मालविक निघ्नमित्र कालिदास द्वारा लिखा गया है। यह अग्निमित्र व मालविक की प्रेम कथा पर आधारित है। विक्रम बरसियम कालिदास द्वारा लिखा गया है। यह सम्राट पुरुवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर आधारित है। नोट में देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवद गीता है। दो महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी तक पूर्ण हो चुके थे। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग शौर्य, त्याग और जागृति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट आ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री तथा पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में हुआ था। 21वां बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद हो गया। नरमपंथी रासबिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 जो कलकत्ता में हुआ था, इसमें कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। 23वां 1907 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में हुआ। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1926 श्रीनिवास अय्यर की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुआ। इसमें प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक कर दिया गया। 42वां 1927 MN अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। 44वां 1929 जवाहरलाल नेहरू लाहौर में हुआ। यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। राजा राम मोहन राय को देख लेंगे। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा।
बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किया। मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों ने की थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली पर बैठा। वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। बहलोल ने बहलोली सिक्के चलवाए, जो अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। वह अमीरों को मसनद ए अली पुकारता था। उसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। ग्वालियर से वापस आते हुए जलाली के निकट जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक रहा। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 को दिल्ली का शासक बना। उसने आगरा का नवीन नगर बसाया, जहां पर बादरगढ़ का किला का निर्माण किया गया। सिकंदर लोदी यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज-ए-सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया तथा 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई तथा 21 नवंबर 1513 में उसकी मृत्यु हो गई। गज-ए-सिकंदरी जो 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी के समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई। भारत में सिल्वर सबसे ज़्यादा राजस्थान में और दूसरा कर्नाटक में पाया जाता है। यह राजस्थान के जावर उदयपुर में पाया जाता है। झारखंड के टुंडू में पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी में पाया जाता है। और सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक, दूसरा झारखंड। यह कर्नाटक के कोलार हट्टी एवं कोलार रायचूर जिले में, झारखंड के पूर्वी सिंह भूमि में पाया जाता है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उड़ीसा के गुरु महिसानी, बादाम, पोकमपाद, केओंझर एवं सुंदरगढ़ जिले में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं दंतेवाड़ा जिला में पाया जाता है। अमाशय की दीवार में गॉबलेट कोशिका पाया जाता है, जो म्यूकस स्रावित करता है और एपिथेलियल स्तर को एचसीएल एवं पेप्सिन की क्रिया से सुरक्षित रखता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय की ऑक्सीनेटिक सेल का स्राव करती है। एचसीएल जो है ना, अमाशय की ऑक्सीनेटिक कोशिका द्वारा स्रावित होती है। एचसीएल का कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टैलिन की क्रिया को रोकता है, भोजन को अम्लीय बनाता है तथा एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक सवा नकवी। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड के लेखक बामन सुभाप्रभु। योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक अनुपम खेर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में आरंभ हुआ, जब विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर दिया गया। 1972 में अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई। 19 अप्रैल 1975 को
सोवियत संघ के बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया। भारत में निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी उपग्रह, जो 18 जुलाई 1990 को SLV-3 वाहन से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 1 अप्रैल 1984 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोयूज नामक सोवियत यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिकों जैसे इलेक्ट्रोलाइट तथा यूरिया रूप में पाया जाता है। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के दुर्गम भाग में होता है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामपृछबेन पुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसके प्रथम सचिव JP नारायण थे। सत्यभक्त की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक 1925 के ईस्वी में कानपुर में किया गया। पुस्तक समाजवाद क्यों, सर्वोदय योजना, प्रिजन डायरी और टुवर्ड स्ट्रगल के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं।